चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी है प्रतिशत पर। ठीक है, प्रतिशत होता है क्या, इसका बेसिक मीन क्या होता है और इसको समझेंगे आज हम थोड़ा विस्तार से। चलिए देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि एक कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, प्रति और शत, इसका मतलब क्या है, प्रतिशत। प्रति माने एक और शत माने 100, यानी कोई भी चीज़ 100 में से जितनी है, 100 में से कितनी है, एक, तो उसे कहते हैं 1%। यानी 100 में से कुछ भी मान, वो उसका क्या कहलाता है, प्रतिशत वैल्यू कहलाता है। जैसे हमारे पास 800 kg गेहूँ है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि 400 kg इसका कितना प्रतिशत है, 800 kg गेहूँ है और मैं पूछूं 400 इसका कितना प्रतिशत है, तो 800 kg का मतलब है 100%। 100% है तो ये इसका कितना है, आधा, यानी 50%। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक वैल्यू। अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको बोला है 800 का 40% कितना होगा। तो आप देखिए इसको, एक तो वो तरीका 800 इंटू 40/100। ठीक है, चलिए मैं बेसिक से दोनों तरीके से बता देता हूँ। तो 800 इंटू 40 और प्रतिशत का मतलब बट्टा 100, 100 में से, तो जो जीरो में से 2 जीरो गए, और 8 इंटू 40 कितना हो गया, 320। ये इसका आंसर आ गया। अब इसे हम और किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए 40% है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, 40% का मतलब 40/100। अगर हम अनुपात में निकालें इसको, 0 से 0 कट गया और ये 2 से कट गया, 2/5, यानी 5:2। तो हमारे टोटल है 5। 5 का मतलब है 800। 800 हमें दिया गया है, तो 5 का मतलब 800 है, तो कितना गुना है इसका, ठीक है, 160 गुना है। ठीक है, तो इस 2 को भी 160 से गुना कर देंगे तो ये आ गया आपका 320। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये तरीका देखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन इससे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखें, 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। अब इसको कैसे करें आपको जो संख्या दी है वो कितनी है, 1200, और दूसरी संख्या है 900। ठीक है, तो इसका अनुपात याद कर लीजिए, 2 जीरो में से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 12:9। फिर 3 से कट रहा है ये, 4, 3 3 9। ठीक है, अब ये इसका कितने प्रतिशत है पूछा है, तो हमें पूछा है 1200 का कितने प्रतिशत है। 1200 की वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो 4 और बट्टा ऊपर है 3, इसको आप 100 से इंटू कर दीजिए और आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। 4 से 100 कट जाएगा 25, और 25 इंटू 3 आ गया 75%। ठीक है, ये आपका आंसर है। 4 में से 3 यानी 100 में से, तो 100 में से कितने हो गए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको 1200 की वैल्यू आपके अनुपात में कितनी है, 4, तो 4 का मतलब है 100%। तो 4 को 100 बनाया, किससे गुणा किया, 25 से। ठीक है, तो आप 3 को भी 25 से इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा, 75। तो आंसर हो गया 75%। ठीक है, जो टोटल संख्या है उसको हम क्या मानते हैं, 100। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये पूछा है किस संख्या का 65% 260 है। तो देखिए 65% का मतलब क्या है, जैसे 65% का मतलब 65/100, यही है। तो यानी 100:65, ये अनुपात याद कर लीजिए। तो ये कट गया आपका 5 से 13 और ये कट गया 5 से 20। ठीक है, तो आपका जो 65% यानी 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 का मान आपको दे रखा है 260। तो कितना गुना है ये, 20 गुना है। तो आप 20 को भी 20 से गुना कर दीजिए तो कितना आ गया, 400। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने अनुपात, इसको फ्रैक्शन में बदल कर हम आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि किस संख्या का 65% 260 है। तो ये तो हमने कर लिया। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, 1% का आधा क्या होगा। देखिए आपको बोला है 1%, इसका आधा ज्ञात करना है। आधा का मतलब होता है 1/2, यानी 1% का आधा। तो आपको पता है 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0.5%। ठीक है, और प्रतिशत का मतलब क्या हुआ है, बट्टा 100, तो 0.5/100। तो बट्टा में 2 जीरो है, तो दशमलव है वो 2 संख्या आगे चला जाएगा, तो दशमलव कहाँ पर आ जाएगा, 500.0
यहाँ आ जाएगा। ये हो गया आपका मान ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन आपका ये सी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, 12.5% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, क्वेश्चन ये तो 12.5 इसको भिन्न में प्रतिशत है, ये भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत का मतलब हो गया आपका 12.5/100। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 1 0 बढ़ा देंगे, यानी 100,000 हो गया और यहाँ ऊपर पॉइंट हट जाएगा 125। अब ये किससे 25 से कट रहा है, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100 यानी 40 आ गया। तो 5/40, फिर 5 से कट रहा है तो 1 पंजा 8 पंजा 40, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बोला है दो वस्तुओं का वजन इस अनुपात में है। ठीक है, ये अनुपात दे दिया कि दो वस्तु है वो 3:5 में है। तो आपको प्रथम वस्तु का वजन है वो दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है। दूसरी वस्तु के वजन का प्रतिशत पूछा है, यानी दूसरी वस्तु का वजन नीचे लिखेंगे और प्रथम का लिखेंगे ऊपर। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा और आगे प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है, तो ये 5 से 100 कट गया 20 बार और 20 को 3 से गुणा कर दिया, 60% आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में वेतन दिया हुआ है, राम का वेतन 800 से बढ़कर 1000 हो गया, यानी पहले कितना था 800 था, फिर कितना हो गया 1000। तो ये रेशियो निकाल लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट गया तो आ गया 8:10। और फिर 2 से कट रहा है तो आ गया आपका 4:5, ये रेशियो आ गया। अब बोला है कि बताओ उसका वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, वृद्धि पूछी है। तो आपको पता है वृद्धि 4 से कितनी होगी 5, यानी 1 बढ़ी, वृद्धि हुई 1 और पहले कितना था 4। अब इसको प्रतिशत में बदल लेंगे। ठीक है, 100 से गुणा कर दिया और प्रतिशत लगा दिया तो 25%। 4 से 100 कट गया 25 बार, 25% आपका क्या आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 400 से बढ़कर 5000 हो जाती है। तो शहर की जनसंख्या कैसे थी, 4,000 थी और बढ़ के कितनी हो गई 5000। ठीक है, तो आपको बोला है कि इस संख्या में कितने प्रतिशत कमी करें कि ये वापस उतनी ही हो जाए, यानी 5000 से वापस हमें करनी है 4000। ठीक है, पहले 4000 थी 5000 हो गई। अब बोला कितने प्रतिशत कमी करें कि वापस 4000 हो जाए। तो आपको पता है इन दोनों का रेशियो निकालना है आपको। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 3 0 से 3 0 कट गया तो 5:4। तो कमी कितनी हुई 1 की, कमी हुई 1 की। तो आपका आ जाएगा 1 और पहले कितना था 5 × 100। तो ये 5 से 20 बार कट जाएगा तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, किसी संख्या में से 15 घटाने पर 20% की कमी होती है, यानी जो 15 है किसी संख्या में से 15 घटाने पर आपका 20% की कमी होती है। तो आपका ये जो 15 है वही 20 है, 15 और 20 एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आपको बोला है कि उस संख्या का 60% आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपका जो 20% है उस वही चीज़ क्या है 15 है। ठीक है, तो आपको बोला है 60% ज्ञात कीजिए, उस संख्या का 60%। तो 20 को किस से गुणा किया हमने 3 से, तभी 60 हो जाएगा। तो इसको भी आप क्या कर दो 3 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 45। तो 60% क्या हो जाएगा 45। ठीक है, अगर इसको बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये। पहले उस संख्या को मानना पड़ेगा, बाद में उसका 15 घटाने पड़ेंगे, फिर x 15, फिर 20% घटा के दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे आंसर आएगा। तो ये से डायरेक्ट आंसर आ गया कि 20% का मतलब 15 है, तो 60% का मतलब कितना हो गया 45। क्योंकि 20 को 3 से गुणा किया तो 60% आया, तो ऐसे ही 15 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45। ठीक है, अगर आप बेसिक से समझना चाहो इस क्वेश्चन को तो बेसिक से क्या होगा, तो आपको बोला क्या है, एक संख्या x है उसमें से 15 कम किया। ठीक है, तो आपका 15 कम किया तो ये किसके बराबर है कि उस संख्या का 20% कम करने के बराबर है, ये बोला है आपको। ठीक है, तो आपका इसमें क्या आ जाएगा x तो कट गया, 15 इधर आ जाएगा, x का 20% इधर आ जाएगा, x का 20% बराबर 15। ठीक है,
तो 20% को हम ऐसे लिख सकते हैं x गुणा 20/100 बराबर 15। तो 20 से 1 कट जाएगा, 1/5 आ जाएगा, 1/5 उधर चला जाएगा तो 15 गुणा 5 यानी 45 आ जाएगा। यानी अपनी जो x है वो कितना आ गया, सॉरी 75 75 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी जो रियल संख्या है वो 75 आ गई। अब 75 का आप 60% निकालोगे तो आपका आ जाएगा 45। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है हमें। तो आपने समझा कि मैंने किस प्रकार इस क्वेश्चन को हल किया। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको दिया हुआ है कि 20% है, इस संख्या का जो 20% है उसका मान है 15। तो आपको बोला है 60% की वैल्यू बताओ। तो ये जो 60% है आपका कितना गुना है, 3 गुना। तो इसको भी क्या कर दो, 3 से 45 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 घंटा एक दिन के कितना प्रतिशत है, यानी 5 घंटा आपका एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन का। ठीक है, 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है ये पूछे। तो ये 5 घंटा है, तो घंटा को भी दिन को भी घंटे बना लो। तो 5 घंटा और एक दिन में कितने होते हैं, 24 ओवर। ठीक है, ये कट जाएगा। तो 5/24 इसे प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 आगे प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा 500/24%। अब 24 का भाग देंगे तो 20 बार भाग पूरा पूरा चला जाएगा और बच जाएगा आपका 20/24। अब ये दो कट रहा है आपका 4 से। तो 20×5 100, 4×5 6 चौक 24, 20 से ही 5/6% आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ में आया होगा मैंने किस प्रकार किया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा है किसी संख्या का 25% फिर उसका 25% 25 है, यानी 25% का मतलब क्या है, 25%, इसका मतलब होता है 1/4। तो पहले 25% यानी संख्या 4 से 1 हो गई, फिर दोबारा 25% यानी फिर से 4 से 1 हो गई, यानी पहले 25% का मतलब 1 से 4, यानी किसी संख्या है वो तो 4 है और 25% का मतलब है 1। ठीक है, तो संख्या 4 1 हो गई, फिर 4 1 हो गई, तो टोटल परिवर्तन कितना आया, तो टोटल परिवर्तन को गुणा कर लेंगे, 4 चौक 16, 1 गुणा 1 1, ये आया परिवर्तन। अब जो आपका 1 की वैल्यू है वो 25 दे रखी है आपको। ठीक है, तो 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1 का मतलब 25 है, तो 16 का मतलब 16 गुणा 25। ठीक है, तो इसको गुणा कर लेंगे, 400 आ जाएगा आपका। ठीक है, गुणा करने पर ये आंसर हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि 480 का 75% बराबर क्वेश्चन वाचक 15। तो क्वेश्चन वाचक इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो 480 का आपका 75% बराबर x का 15%, ये ज्ञात करना है। तो आप 15 से डायरेक्ट 75 को काट सकते हो, तो 480 गुणा 5% हो जाएगा। ठीक है, अब 5, इसका मतलब क्या हुआ, 480 गुणा 5 और प्रतिशत का मतलब बट्टा 100 बराबर x। ठीक है, अब इस 5 से 100 कट गया 20 टाइम, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, 2 का भाग 48 में जाएगा तो 24, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, 600 का 5%, 600 रुपये का 5% का 25% बताना है। ठीक है, तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 5/100 कट गया 1/20, और 25% का मतलब क्या होता है 1/4। ठीक है, तो 20 से 1 फिर 4 से 1। ठीक है, तो इनको गुणा करेंगे तो 20 चौकों 80 से 1 गुणा 1 1 हो गया। अब आपको 80 की वैल्यू दे रखी है, 600 रुपये का दे रखा है तो 80 की वैल्यू दे रखी है, यानी 80 का मतलब है 600। ठीक है, तो 1 का मतलब कितना होगा, तो यहाँ से 80 बट्टा में चला जाएगा, तो 1 का मतलब यानी इसकी वैल्यू पूछी हमें, तो 600/80 ये कट जाएगा। अब 2 से कट रहा है क्या ये, चलिए 8 का भाग देते हैं, 8 पंजे 40, 8 छक 48, 7 8 56,
7 बार चला जाएगा, बचेगा 4, 5 8 40 यानी 7.5 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है, 7.5 रुपये। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, b-a का 30% b+a का 18% हो तो a और b का अनुपात पूछा है हमें। चलिए आसान से क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है b-a का 30%, ठीक है, बराबर b+a का 18%, ये दिया हुआ है। तो प्रतिशत के चिन्ह से प्रतिशत का चिन्ह कट जाएगा, इस चिन्ह से ये चिन्ह कट जाएगा, और 6 का भाग जा रहा है, 6 3 18 और 6 5 30 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर देते हैं, 5 से इसको गुना कर देते हैं, 5b-5a बराबर, इधर 3 से गुना 3b+3a हो जाएगा, ठीक है। तो b को इधर ले आते हैं, इस b को इधर ले आते हैं और इस a को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो 3b इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, 5b-3b, और 5 है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 5a प्लस पहले से कितना है 3a, ठीक है। तो यहाँ पर 5b में से 3b गया 2b, और यहाँ पर कितना आ गया 8a। तो हमें किसका अनुपात पूछा है, हमें पूछा है आपका a और b का अनुपात, ठीक है। तो b को बट्टा में ले जाना है, तो इस b को हम ले जाएंगे बट्टा में, इस b को, और 8 को इधर ले आएंगे बट्टा में, तो 2/8 इधर आ गया a/b। तो ये फिर से कट रहा है 1/4 यानी a/b। तो a अनुपात b कितना आ गया आपका, 1 अनुपात 4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, 1/4। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस प्रकार के। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 नंबर। इसमें बोला है a का x% बराबर b है, और b का y% हो तो b का z% पूछा है, यानी a का x% बराबर है b का y% की, ठीक है। तो प्रतिशत हम क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे किसका मान, b का, ठीक है। तो यह बच गया ax, इधर बच गया by, तो b y आ जाएगा इधर बट्टा में, ax/y बराबर b, ठीक है। ये b का मान आ गया। अब हमें पूछा क्या है, अब हमें पूछा है b का z% बताना है। तो b का मान कितना है, ax/y गुणा z और प्रतिशत, ठीक है, ये मान दिया हुआ है। तो इसमें आप क्या समझ में आया कि इसमें जो YZ, a का YZ XZ, ठीक है। अब आप देखो इसमें से a को अलग कर लो, x गुणा z कितना हो गया, XZ बट्टा में क्या आ जाएगा y, आगे आ गया प्रतिशत। तो इसे क्या समझे, ये हो गया a का XZ/y%। ये आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन। तो इसमें कुछ नहीं है, केवल इनको सेपरेट कर लिया मैंने। यहाँ पर मुझे a दिख रहा था, b का मान रखा, फिर x y z को तो अलग कर लिया, a को अलग कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और ये x y z प्रतिशत अलग हो गया, बीच में वापस उसको उसी फॉर्म में लिख दिया, a का x/z%, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और मुझे और क्या करना चाहिए उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।